बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल के दो भाइयों का वाक़या बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था, दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियाँ आ जाती कि इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी। इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। तफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता। ये देखकर इसके दिल में सोचा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तो अपने शोहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के महबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा होगी। जब इसका शोहर घर आया तो इससे पूछा कि क्या वजह है, तुम आज इस कदर गमज़दा मालूम होती हो। बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के महबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से डर। दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करने लगी है। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि ये औरत जिद पर आई हुई है, इसका सरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरम देता रहूँगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सवेरे ही वो मोमन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। रात को जब वो घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे। वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ था, उसने मुझसे 30 दिन काम लेने की शर्त ली है। औरत ने कहा, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा। तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है, इसके खजाने माल और दौलत से भरे हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचा इसी तरह बराबर वो अपने अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा कि सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर इसकी इस कदर परेशानी लाहक हुई कि 30वीं सुबह को इसने एक यहूदी से कहा कि तुम मुझे मजदूरी पर लगा लो। ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चनाचा वो मर्द मोमन रोज़े की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता 29 शर्फियाँ लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये शर्फियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज़्यादा उजरत देते, बस ये एक शर्फी की कमी इसी वजह से है। चनाचा वो औरत इस शर्फियों में से एक शर्फी लेकर बाजार गई। सुनार ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी। जब शाम को वो मोमन मर्द घर वापस आ लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे। इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तरक करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो। फिर इसकी शर्फियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैं बादशाह दो जहाँ की खिदमत का हक़ अपने ऊपर लाजम ना कर सका। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहकर इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।